आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो भी हमारे स्टूडेंट बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के हैं और उनका सेमेस्टर सेकेंड है यानी कि बीए द्वितीय सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के, सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। ठीक है, ये परीक्षा अगर आपकी होने वाली है तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें एमसीक्यू बेस पे होंगे, क्योंकि जितने भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे जहाँ पर एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि भारत पूरे विश्व दुनिया भर का हिंदी सम्मेलन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नागपुर में हुआ था, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो डॉट डॉट किससे संबंधित है। तो केंद्रीय अनुवाद जो है ये गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से संबंधित है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा 2 नंबर। अगला है कि सूरत से क्या आशा है। ठीक है, तो सूरत का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, 7 नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जो है किससे है। तो प्रयोजन मूलक जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसका जो संबंध है प्रमुख वो जीवकोपर्जन से है, सही जवाब इसका द होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचन में नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा इसमें गुण और अथवा दोष है जो समालोचन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो है ईर्ष्या की भावना, सही जवाब इसका होगा 2 नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए, मतलब कि कौन सा एक गलत है इसमें से, बाकी सब सही है। तो एक ऑप्शन इसमें गलत है जो ये है कि अनुवाद के लिए किसी भाषा एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। ठीक है, ये 2 नंबर होगा इसका सही जवाब। कौन सा 2 नंबर, यही एक कथन है जो उचित नहीं है, उसी को आपको छांटना था, छांट लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनपेक्षित व कामोकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। तो अनपेक्षित व कामोकतादर्शी समाचारों को जिस वर्ग में रखा जाता है वो है गर्म समाचार, सही जवाब द होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि भारत की सर्वप्रथम और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो सबसे बड़ी जो दुनिया भर की, अब आप लोग एशिया की कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो समिति है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 2 नंबर सही जवाब होगा। अगला की रिपोर्ट बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो रिपोर्ट बनने के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, ये होता है मेन। अगला है कि डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है, ध्यान रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, ये सच, ठीक है, समाचारों क्या है। तो यहाँ पर ये जो जिनके द्वारा ये बनाई गई है मतलब क्वेश्चन, ठीक है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ समाचारों लिख दिया है, मिसप्रिंट हुआ है। फिलहाल सही जवाब इसका होगा रिपोर्ट। अगला कि समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। तो समाचार का जो प्रमुख एलिमेंट्स तत्व होता है वो होता है सत्यता व नवीनता, मतलब कि सही और लेटेस्ट, नया। अगर देखिए आप न्यूज़ कोई सुनते तो उसमें सत्यता कहीं तक, भाई ज़्यादातर सत्यता दिखाने का लोग प्रयास करते हैं और नई चीज़ें, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो इसमें से कथन एक है जो सही नहीं है, वो ये है कि संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यही जो है ये कथन सही नहीं, बाकी सभी हैं। अगला कि संचार माध्यमों का प्रयोजन क्या है। तो संचार माध्यमों का जो प्रयोजन जो है वो है सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, यानी कि आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि संचार के 2 प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो एक कथन जो है सत्य नहीं है वो ये है कि ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। ठीक है, कौन, संचार के 2 प्रमुख रूप जो मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में होते हैं। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है, और ये जो है ये दोनों यानी कि आपके मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा मुद्रित माध्यम ये अंततः मानव जात का विनाश करेंगे।
अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि ज्ञान दर्शक क्या है। तो ज्ञान दर्शक के बारे में जानते हैं, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही आप लोगों के एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा होता है ज्ञान दर्शक। सही जवाब टिक कर लीजिए, बा नंबर। अगला है कि ज्ञानवाणी एक है। तो ज्ञानवाणी एक क्या है, तो ध्यान रखेंगे, ज्ञानवाणी एक FM रेडियो चैनल है। सही जवाब सा नंबर होगा। अगला है कि ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप से प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 7 जुलाई 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी, प्रसारण हुआ था। अगला है कि ज्ञानवाणी केंद्र का प्रसारण सीमा कितने किलोमीटर तक होती है, कि इसकी सीमा कितनी होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 60 किमी यानी कि 60 किलोमीटर। ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि ज्ञानवाणी का प्रसारण प्रतिदिन होता है कितने घंटे या फिर कितने घंटे। तो ध्यान रखेंगे 16 घंटे होता है, सा नंबर सही जवाब। अगला कि ज्ञान दर्शन द्वितीय का दूसरा नाम क्या है। तो ज्ञान दर्शन द्वितीय का दूसरा नाम है एकलव्य। सही जवाब सा होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि शैक्षिक टीवी चैनल कौन सा है। तो शैक्षिक टीवी चैनल जो है इन ऑप्शनों में से, ठीक है, वो आपको बताना है। तो शैक्षिक टीवी चैनल इन ऑप्शनों में से वो है ज्ञान दर्शन, सा नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो मतलब कि जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा पेज ओपन होता है, ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। तो हाइपर मतलब वो हाईलाइट कर रहा होता है और लिंक होता है, उस पर जब आप क्लिक करें कोई भी लिंक होती है, ठीक है, तो आपको कोई दूसरा पेज या कोई वीडियो या फिर कोई वेबसाइट देखने को मिलती है, तो उसे ही हाइपर लिंक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बताइए। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब जो होता है, ध्यान रखेंगे, वो होता है कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना, मतलब कि इंटरनेट के जरिए आप लोग बैंक के जो काम काज होते हैं जैसे कि ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, क्रेडिट डेबिट, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट देखना, ये सब होते हैं इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ ही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो कनेक्टिविटी का जो इनमें से उदाहरण वो है इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है ना, तो सही जवाब आ होगा। अगला है कि ईमेल भेजते समय डॉट डॉट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, किस चीज़ के बारे में। तो ईमेल भेजते समय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है कि इस मैसेज में या फिर इस लेटर में क्या लिखा गया है, ये आपका सब्जेक्ट ही बता देता है। सही जवाब बा होगा। अगला है कि डॉट 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 डिवाइस, ठीक है, डॉट 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 एक ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो मॉडेम का यूज किया जाता है, तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सा नंबर सही जवाब। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, इंटरनेट। देखिए आपके प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का ही नाम है कार्यालय हिंदी, यानी ऑफिस से जुड़े क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है, आप लोगों की समझ के निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क कनेक्शन से जोड़ा जा सकता, आपने जो बता ही दिया है। अगला है कि ठीक है, सोलिसिटेड, फिर से पढ़ते हैं, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर या स्पैम, ठीक है, यानी कि जो स्पैम मेल होते हैं, आपने देखा होगा जब ईमेल खोलते हैं तो वो स्पैम मेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि ई पाठशाला मतलब जहाँ से आप लोग ऑनलाइन ज्ञान लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो ई पाठशाला वेबसाइट व ऐप निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है, इसका जो निर्माण है, ये फिर आप लोग कह सकते हैं इस चीज़ की जो बनाने का काम है, क्रिएट करने का काम है, वो किया गया है NCERT के द्वारा। किसके द्वारा? NCERT के माध्यम से। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सारी बुक्स हैं, उनके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, ताकि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। NCERT द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है। अगला कि इमेज, फोटो जिसको बोलते हैं, इमेज या ग्राफ को प्रदर्शित करना और महत्वपूर्ण पहलुओं को विगत संदेश पर श्रोतागण का ध्यान आकृष्ट करना
किस प्रोग्रामिंग का कार्य है? तो ध्यान रखेंगे ये है पीपीटी का। पीपीटी जो होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से स्लाइड शो का कार्य किया जाता है। कोई भी चीज़ जो आपको स्लाइड के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से दर्शाई जाती है और उसको इंडिकेट किया जाता है, जिसको पीपीटी यानी कि ठीक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मीडिया संचिका किसके अर्थ में प्रयुक्त होती है? तो मीडिया संचिका जो है वो पॉडकास्ट में प्रयुक्त होती है, सही जवाब सा होगा। अगला कि इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिका कौन सी नहीं है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिका जो नहीं वो है आलोचना, बाकी सभी हैं, ठीक है। सही जवाब इसका होगा द नंबर। देख लीजिए ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य जो है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है कि विभिन्न ठीक है शैक्षिक प्रोग्रामों को प्रसारित करना, मतलब कि एजुकेशन से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको ठीक है रिलीज करना, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान दर्शन वेबसाइट का जो उद्देश्य ये है विभिन्न शैक्षिक प्रोग्रामों को प्रसारित करना, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला है कि आभासी कक्षाओं का माध्यम कौन है? तो आभासी कक्षाओं का माध्यम गूगल मीट के माध्यम से किया जाता है। जो गूगल मीट होता है, गूगल पे बहुत सारे जो इसके अलग अलग ठीक है अलग अलग इसके जो पार्ट हैं, जो अलग अलग इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसी में गूगल मीट भी है। अगला है कि पीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो पीपीटी का पूरा नाम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सही जवाब आ होगा। अगला प्रश्न है कि फेसबुक माध्यम की प्रकृति है, मतलब कि फेसबुक जो है किस प्रकार का है? तो फेसबुक एक ठीक है इन ऑप्शनों में से एक जो है वो सामाजिक है, ठीक है। फेसबुक यानी कि समाज में सभी लोग यूज करते हैं, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। अगला प्रश्न है कि ब्लॉग की प्रकृति बताइए। ब्लॉग जो कि आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो ब्लॉग ही होता है, ठीक है, ये व्यक्तिगत होता है, कोई भी इंसान इसको ऑपरेट करता है और कभी कभी कोई ना कोई ग्रुप के माध्यम से भी ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत ही होता है, किसी न किसी के माध्यम से, एक इंसान के माध्यम से वो बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या नहीं, एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, फ्लैश कहा जाता है। नंबर सही जवाब। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप फ्लैश के बारे में जानेंगे, ऐसे नहीं जान पाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते तो आप क्या करना चाहिए? तो आपको तुरंत के तुरंत बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ईमेल आपकी जानकारी में कोई भेजा है, अगर लगता है कि गलत है, ये हमने किसी से मंगाया नहीं, फिर किसी ने भेजा नहीं हमारे संपर्क वाला, तो उसको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि वो स्पैम मेल हो सकता है, तो स्कैम हो सकता है, आप लोगों के साथ आपका डेटा लीक हो सकता है, इसलिए डिलीट कर दें, उसको ओपन भी ना करें। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्शन चल रहा है तो आप लोग समझ जाइए, इस समय आपको जानना भी चाहिए। तो पहली ठीक है राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर लॉन्च की थी, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा आ नंबर, सही जवाब आ नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रदेश का नाम है सिक्किम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला है कि इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। तो इंटरनेट जो है इनमें से जो ठीक है चलाया जाता है वो है, इनमें से कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी के माध्यम से नहीं चलाया जाता है, सही जवाब इसका यह नंबर होगा। अगला कि ... वह डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो उसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, उसको गेटवे कहा जाता है, जो कि गेटवे वह डिवाइस होता है जो 2 या 2 से अधिक जो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ता है, उसे गेटवे कहते हैं। अगला वेबसाइट का समूह क्या है? मतलब कि वेबसाइट किस चीज़ का समूह होता है, किस चीज़ का ग्रुप होता है? तो वेबसाइट जो होता है वो वेब पेज और HTML डॉक्यूमेंट का कलेक्शन होता है, समूह होता है। तो मैंने वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, मतलब बहुत सारे पेजों को मिलाकर एक वेबसाइट का निर्माण किया जाता है, सही जवाब आ होगा। अगला कि स्पैम निम्नलिखित में से किसके हित है? तो स्पैम निम्नलिखित में से जिसके हित में है, ध्यान रखेंगे, वो है अनलिस्टेड ईमेल, ध्यान रखेंगे, अनलिस्टेड ईमेल बा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से एक कथन सत्य है, वो ये है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, यही एक ऐसा ऑप्शन जो कथन सत्य है, ध्यान रखेंगे। अगला कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? तो सिंपल सा उत्तर है इंटरनेट, ठीक, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र, ठीक है, इसके माध्यम से आप कुछ सर्च करते हैं, कुछ देखते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको जानना भी चाहिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जो आप आजकल इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो ये इंटरनेट पे ही तो चलता है। तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी भारत में? ध्यान रखेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज जान लीजिए। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस से करते हैं? ठीक है, तो वो माध्यम आपको बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कॉमर्स के माध्यम से। ई कॉमर्स में आप लोगों के ठीक है बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, जैसे कि आप लोग अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, ठीक, फ्लिपकार्ट से करते हैं, मिंत्रा से करते हैं, ठीक है, बहुत लोग, और बहुत लोग का जो फेवरेट मीशो है उससे करते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिनके माध्यम से आप लोग कुछ खरीदते हैं और बिक्री करते हैं। अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूरा नाम बताइए। तो ईमेल जो आप लोग भेजते हैं किसी को, उसका पूरा नाम भी होता है। तो इंग्लिश, ठीक है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब मेल ही होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन का जो राजपथ है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, सूचना का जो राजपथ है वो इंटरनेट को कहा जाता है। यह नंबर सही जवाब। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो एक सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है वो आपको बताना है, वो है प्रकाश भंडारण। ये ही नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? ठीक है, तो वो इसमें से जो सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय जो नहीं है वो है पिनाका। यह नंबर सही जवाब। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इनमें से जो इंटरनेट संबंधी पद नहीं है वो है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बाकी ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन, ये सब आपके इंटरनेट से संबंधित है। अगला कि भारत में हिंदी किस वर्ग में है? तो भारत में हिंदी जिस वर्ग में है उसका ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजभाषा वर्ग में है। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद का नाम है 343 और 343 से 351 तक में है, इस चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत की गई है वो आपको बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा राजभाषा बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि शिक्षा से संबंधित है। 12 नंबर सही जवाब होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन और भी हैं, और ये पूरी PDF हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो सकेगा तो हम आंसर सहित भी डाल देंगे। जो छात्र में मैसेज करेंगे कि सर आंसर सहित चाहिए PDF, तो हम आपको आंसर भी डाल देंगे, वरना PDF तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज आप पेपर देने जाएंगे तो जितने भी प्रश्न का उत्तर मालूम रहेगा उनको बेझिझक दे दीजिएगा, और जिनका उत्तर नहीं मालूम होगा तब भी उसको आप लोग किसी न किसी तरह थोड़ा आप लोग ट्राई जरूर कर लीजिएगा। मतलब कहने का हमारे मतलब ये है कि प्रश्न का उत्तर आए या ना आए आप लोग टिक करके जरूर आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, गैस ही कर दीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ना से मतलब कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, मतलब कि ना से तो सही है, ना से कुछ करना तो सही है, तो ये अपना लीजिएगा। बाकी हम ये नहीं कहेंगे सारे क्वेश्चन यहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और नए वीडियो में। जय हिंद।